अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद एके पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लेसन प्लान उर्दू में कैसे बनाया जाता है। यानी जो हमारा पाठ योजना होता है, जिसे दीर्घ पाठ योजना कहते हैं, यानी जो 40 मिनट का होता है, उसी को उर्दू में कहते हैं तवील दरस का मंसूबा। तो वो कैसे बनाया जाता है। तो ये जो हमारा टॉपिक होगा यानी उन्वान होगा वो है अब्राहम लिंकन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तवील दरस का मंसूबा, ये आपकी हेडिंग रहेगी। फिर उसके बाद में आपको जिस स्कूल में जाके पढ़ाना है उसका नाम यहाँ पे लिखना होगा। फिर जिस तारीख में आप जाके इसको प्रेजेंट कर रहे हैं तो उस तारीख को यहाँ डालिए। फिर उसके बाद में दर्जा ये 8 वालों के लिए होगा। और मज़मून यानी इसको कहते हैं सब्जेक्ट, ये हमारा रहेगा उर्दू। और जो ज़ेले मज़मून होगा वो नज़्म होता है या नस्र, तो ये हमारा नस्र होगा। फिर आता है बारी 1 2 3। आप जिस पीरियड में आप पढ़ाने जा रहे हैं उसको यहाँ डालिए, तो ये अपने हिसाब से डाल सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है वक्त ये होगा हमारा 40 मिनट का, क्योंकि ये दीर्घ पाठ योजना है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, तवील दरस का मंसूबा भी कहेंगे। और उन्वान जो हमारा है वो है अब्राहम लिंकन। फिर आता है हमारा मकासद उमूमी, यानी इसको कहेंगे समान उद्देश्य। तो जो सामान उद्देश्य होंगे वो क्या होंगे, तो वो जितने भी आप लेसन प्लान बनाएंगे, आपका उन्वान अगर बदल जाएगा फिर भी इसका जो मकासद उमूमी होगा वो सेम ही रहेगा। तो वो क्या है, तो नंबर 1 पे आपका आता है तलबा के अदबी ज़ौक़ को निखारना और मादरी ज़बान उर्दू से रोशनास कराना। फिर नंबर 2 पे आता है तलबा को मुनासिब लफ्ज़ व लहज़ा और सही तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के साथ उर्दू नस्र पढ़ने की मश्क बहम पहुँचाना। फिर नंबर 3 पे आता है कि तलबा के अंदर गौर व फ़िक्र और तहकीकी सलाहियत को उजागर करना। और नंबर 4 पे आता है तलबा को अच्छी व मुतज़्ज़न बुलंद ख़्वानी सिखाना। फिर नंबर 5 पे आता है तलबा के ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा करना। ये हो गया हमारा मकासद उमूमी। अब आता है मकासद खुसूसी, यानी जिसको कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य। ये जो जितने भी आप लेसन प्लान बनाएंगे तो उन्वान इसके जो अगर चेंज होंगे तो इसका जो मकासद खुसूसी होंगे वो भी चेंज हो जाएंगे। तो इसमें आपके 3 हेडिंग होंगे। नंबर 1 पे आपका आएगा इल्मी। अब इसके अंदर आप लिखेंगे तलबा को, अब यहाँ पे है डैश डैश डैश, इसका मतलब है जो उन्वान आपका है उसका नाम यहाँ पे पड़ेगा। तो तलबा को अब्राहम लिंकन से जुड़ी हुई इल्म से वाकिफ़ कराना, ये आ गया इल्मी में। फिर नंबर 2 पे आता है अदराक के अंदर आएगा तलबा को, फिर यहाँ पे पड़ेगा अब्राहम लिंकन, क्योंकि यहाँ डैश है, जो उन्वान आपका होगा उसका नाम यहाँ पे पड़ेगा। तो तलबा को अब्राहम लिंकन की अहमियत से वाकिफ़ कराना। फिर नंबर 3 पे आता है फ़ाल। तो तलबा यानी फिर यहाँ पे डैश आ गया, तो ये फिर यहाँ आपके उन्वान का नाम होगा, टॉपिक का नाम होगा कि तलबा अब्राहम लिंकन सबक का खुलासा अपने अल्फाज में बयान कर सकेंगे। ये हो गया आपका मकासद खुसूसी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। और इसकी जो PDF होगी वो आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल आओ सीखें विद एके पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी लेसन प्लान या जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उन सब के जो PDF होते हैं उसको मैंने पहले वहाँ पर शेयर कर दिया है, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आता है लौज़ामात। तो लौज़ामात यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में आपके मॉडल हो सकता है, नक्शा हो सकता है, चार्ट हो सकता है वगैरह। फिर आता है तदरीस का तरीका, यानी अब तदरीस का तरीका क्या होगा, तो इसमें सवाल व जवाब का तरीका होगा, डिस्प्ले का तरीका होगा। डिस्प्ले यानी प्रदर्शन करना, किसी चीज़ को आपको दिखाना, तो ये आपके तदरीस के तरीके में आ जाएगा। फिर मशरिक इल्म, यानी बच्चे का पिछला इल्म कितना है, तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे मशरिक इल्म। फिर उसके बाद में लिखेंगे तलबा। अब यहाँ पे आपके उन्वान का नाम पड़ेगा कि तलबा अब्राहम लिंकन के बारे में अमूमी मालूमात रखते हैं। अब ये हमने तो डाल दिया मशरिक इल्म में, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि जो तलबा हैं वो इसके अब्राहम लिंकन के बारे में अमूमी मालूमात रखते हैं। तो इसके लिए हम बच्चों से कुछ सवाल पूछेंगे, और उसका जब बच्चे जवाब देंगे तो ऐसे सवाल पूछेंगे जो इजी होंगे, और जिसका जो क्वेश्चन का आंसर आएगा उसी से रिलेटेड हमारा दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे कर करके हम 2-3 क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे। फिर लास्ट में जिस टॉपिक पढ़ाना है हमें, तो ऐसा माहौल बनाएंगे कि बच्चे उस टॉपिक का नाम खुद अपने मुंह से ही बताएं।
तो उसके लिए हम बच्चों से तमहीदी सवालात पूछते हैं। तो जब तमहीदी सवालात आप बनाएंगे तो इसके लिए आपको 3 कॉलम बनाना होगा। नंबर 1 पे आपका बनेगा सीरियल नंबर, फिर नंबर 2 पे जो बनेगा वो होगा तलबा असातिज़ा के अक़दामात, और नंबर 3 पे बनेगा तालिबे इल्म के फ़ाल। तो जो नंबर 1 आप सीरियल नंबर डालें तो सवाल नंबर 1 आपका होगा कि हमारे मुल्क का क्या नाम है, तो बच्चे बताएंगे हिंदुस्तान। फिर इसी हिंदुस्तान से आपका दूसरा क्वेश्चन बनना चाहिए, हिंदुस्तान उसमें आना चाहिए, ये नहीं कि वो शुरू में आए, शुरू बीच कहीं भी आए लेकिन वो नाम आ जाए। तो यहाँ पे हिंदुस्तान आ गया। फिर आप पूछे कि द्रौपदी मुर्मू हिंदुस्तान की कौन है। ये अभी की बात है, सन 2022 की ये बात है, क्योंकि ये जो सदर होते हैं वो बदलते रहते हैं। तो इस वक्त जो हमारे द्रौपदी मुर्मू हैं वो हिंदुस्तान की क्या हैं, तो बच्चे बताएंगे सदर। सदर कहते हैं राष्ट्रपति को। फिर आपका जो सवाल नंबर 3 होगा वो होगा कि अमेरिका के सदर कौन कौन रह चुके हैं, यानी जो अमेरिका है वहाँ के राष्ट्रपति कौन कौन रह चुके हैं। तो बच्चे बताएंगे अब्राहम लिंकन और जॉर्ज वाशिंगटन। फिर आप पूछेंगे अब इसमें से आया नाम अब्राहम लिंकन का, तो आप फिर बच्चों से पूछिए, सवाल नंबर 4 पूछिए कि अब्राहम लिंकन के बारे में आप और क्या जानते हैं। तो बच्चे अगर जानते होंगे तो बताएंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो वो खामोश हो जाएंगे। और जब बच्चे खामोश हो जाते हैं तो इसका मतलब है ये अब ये जो है मसला सवाल बन गया है, इसी को अब आपको पढ़ाना है। तो जब आपको मसला पता चल जाएगा, यानी आपका जो पेशकश है वो पता चल जाएगा, फिर आप उसके बाद में बच्चों के सामने बयान मकसद करेंगे। वो क्या होगा, कहेंगे बच्चों से बयान मकसद में ये जो है अलग रहेगा, ये इसके कॉलम के अंदर नहीं बनेगा, इसका ये नीचे बनेगा, और उसमें आप लिखेंगे बयान मकसद। फिर लिखेंगे तलबा आज हम सब मिलकर, यहाँ पे जो है डैश, तो इसका मतलब आप यहाँ फिर से अपने टॉपिक का नाम लिखेंगे। तो तलबा आज हम सब मिलकर अब्राहम लिंकन के बारे में तफसीली मुताला करेंगे। ये आपका जब बयान मकसद हो जाएगा तो उसके बाद में आप पेशकश नंबर 1 डालेंगे, यानी आपका जो प्रस्तुतिकरण होगा वो 1 होगा। तो इसमें भी आपको 3 कॉलम बनाने होंगे। नंबर 1 पे जो आपका कॉलम बनेगा वो होगा तदरीसी नुक्ता। फिर नंबर 2 पे जो कॉलम बनेगा उसमें होगा तलबा असातिज़ा के अक़दामात, यानी छात्रा अध्यापक या छात्रा अध्यापिका जो भी आप हैं उनके क्या क्रियाएँ करेंगे उनके बारे में। फिर तालिबे इल्म के फ़ाल, यानी जो बच्चे होंगे वो क्या रिएक्ट करेंगे उनके बारे में यहाँ लिखेंगे। फिर जो तदरीसी नुक्ता आपका है वो है अब्राहम लिंकन का तारुफ। तो इसमें आप बच्चों को पढ़ाएंगे अब्राहम लिंकन 12 फरवरी 1809 में कहाँ पैदा हुए, केंटुकी में एक गरीब लकड़हारे के घर पैदा हुए। अब्राहम लिंकन जो थे वो कहाँ पैदा हुए, तो वो केंटुकी के एक गरीब लकड़हारे के घर पैदा हुए, वो बहुत गरीब थे। फिर उनके कहाँ रहते थे, फिर आगे बताएंगे कि एक छोटी सी झोपड़ी में जो जंगल में लकड़ी की बनी हुई थी रहते थे, यानी उनका जो घर था वो एक छोटी सी झोपड़ी थी। और बाद में ये अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने, लेकिन इनके जो शुरुआती दिन थे वो बहुत गरीबी में भी थे। तो तलबा क्या कहेंगे, तलबा गौर से सुनेंगे, क्योंकि अब जब आपका जो सवाल होगा अब आप बच्चों से कुछ सवाल भी पूछेंगे इसके बाद। तो ये बच्चों ने कितना समझा जो आपने प्रस्तुतिकरण 1 दिया या पेशकश नंबर 1 जो आपने बच्चों को पढ़ाया है, तो वो बच्चों ने कितना समझा, इसके लिए आप बच्चों से समझने का सवाल करेंगे। और जो पढ़ाया है बस तुरंत उसी के बारे में पूछेंगे कि बच्चे कुछ समझें या नहीं समझें। तो आप सवाल फिर पूछेंगे बच्चों से। सवाल नंबर 1 आप पूछेंगे कि अब्राहम लिंकन की पैदाइश कब हुई, तो बच्चे बताएंगे 12 फरवरी 1809, क्योंकि अभी आपने पढ़ाया है तुरंत। फिर सवाल नंबर 2 आप पूछेंगे कि अब्राहम लिंकन की झोपड़ी किसकी बनी हुई थी, तो बच्चे बताएंगे लकड़ी की। फिर आप सवाल नंबर 3 पूछेंगे कि अब्राहम लिंकन की माँ का इंतकाल कब हुआ, तो बच्चे हो जाएंगे खामोश, क्योंकि ये तो आपने बच्चों को पढ़ाया नहीं। तो जब बच्चे खामोश हो जाएंगे तो इसका मतलब है ये हमारा मसला सवाल बन गया। अब हमको जो पेशकश 2 होगा वो इसी से रिलेटेड होना चाहिए। पेशकश 2 अब डालेंगे। फिर तदरीसी नुक्ता जो होगा वो होगा अब्राहम लिंकन का तारुफ। सॉरी पीछे चले गए। हाँ, तो ये पेशकश नंबर 2 होगा, उसमें आप बच्चों को बताएंगे अब ये जो तदरीसी नुक्ता होगा ये होगा अब्राहम लिंकन का तारुफ। तो इसमें जो तलबा असातिज़ा के अक़दामात वो होंगे वो ये होंगे कि यानी वो क्या क्रियाएं करेंगे, तो वो बताएंगे बच्चों को कि जब अब्राहम लिंकन की उम्र 9 साल की हुई, मतलब कितने थे, अभी छोटे से थे, तो 9 साल की हुई तो उनकी माँ का इंतकाल हो गया। फिर आप बताएंगे कि साल भर के बाद, यानी 1 साल ही बीते उनकी माँ का इंतकाल के, कि उसी के बाद उनके बाप ने क्या की, दूसरी शादी कर ली।
तो साल भर के बाद उनके बाप ने दूसरी शादी कर ली। फिर आगे आप बच्चों को बताएंगे कि जो उनकी दूसरी माँ यानी जो सौतेली माँ यानी दूसरी माँ, तो सौतेली माँ ने अब्राहम लिंकन की तालीम पर बहुत ध्यान दिया और रात में सब लोगों के सो जाने के बाद उनके सौतेली माँ चिराग की हल्की रोशनी में उन्हें लकड़ी के कोयले से लिखना सिखाया करती थी। यानी जो अब्राहम की सौतेली माँ थी उन्होंने उनकी तालीम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और उनको पढ़ाने के लिए जो रात में चिराग की रोशनी होती है, हल्की सी रोशनी, उन्हीं से वो, और किससे बताती थी, चौक नहीं थी क्योंकि वो गरीब थे, तो वो लकड़ी के कोयले जो होता है उसी से लिखना सिखाया करती थी। तो तलबा क्या करेंगे, तलबा गौर से सुनेंगे। फिर ये बच्चों ने कितना समझा, इसके लिए आप फिर से समझने का सवाल करेंगे। तो सवाल नंबर 1 जो आपका होगा वो होगा कि माँ के इंतकाल के वक्त अब्राहम लिंकन की उम्र क्या थी, तो बच्चे बताएंगे 9 साल। फिर आप सवाल नंबर 2 पूछेंगे कि सौतेली माँ ने लिंकन की किस बात पर बहुत ध्यान दिया, यानी लिंकन यानी अब्राहम लिंकन, तो किस बात पर बहुत ध्यान दिया, तो बच्चों बताएंगे तालीम पर, क्योंकि वो रात में कोयले से, रात की जो हल्की रोशनी होती थी उसमें वो लकड़ी के कोयले से लिखना सिखाती थी, यानी ये पढ़ जाए, उनकी पढ़ाई पे ध्यान देती थी सौतेली माँ। फिर आप सवाल नंबर 3 पूछेंगे कि अब्राहम लिंकन की शादी किस से हुई, तो ये तो चूंकि आपने पढ़ाया नहीं तो बच्चे फिर खामोश हो जाएंगे, और जब बच्चे खामोश हो जाएंगे तो ये आपका फिर से मसला सवाल बन जाएगा। इसका मतलब है जो आपका पेशकश 3 होगा वो इसी से रिलेटेड होगा। तो पेशकश 3 डालिए। तो इसमें जो तदरीसी नुक्ता होगा वो होगा अब्राहम लिंकन की शादी। फिर तलबा असातिज़ा के इक़दामात क्या होंगे, तो अब्राहम लिंकन की शादी मैरी से हुई, यानी उनकी जो बीवी हैं उनका नाम है मैरी। और फिर उसके बाद में आगे बताएंगे कि जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले सदर थे, यानी जो अमेरिका है वहाँ के जो सबसे पहले राष्ट्रपति थे वो कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन थे। फिर आप आगे बताएंगे कि वाशिंगटन की हयात को पढ़कर अब्राहम लिंकन ने दिल में ठान लिया था कि मैं भी अमेरिका का सदर बनूंगा। यानी जब उनके बारे में पढ़ा, उनकी जीवनी को पढ़ा, उनकी हयात को पढ़ा, कैसे उन्होंने ये सक्सेस पाई, उनकी ज़िंदगी के बारे में जब पढ़ा तो उन्होंने दिल में तभी ठान लिया कि मैं भी एक दिन अमेरिका का सदर बनूंगा। और सबसे पहले इलेनिया की अवाम ने, कहाँ की, इलेनिया की अवाम ने अब्राहम लिंकन को अपना नुमाइंदा चुना सबसे पहले, और 1860 ईस्वी में वो अमेरिका के सदर बने। यानी पैदा कब हुए, 1809 में, लेकिन सदर अमेरिका के कब बने, 1860 ईस्वी में। तो तलबा क्या कहेंगे, तलबा गौर से सुनेंगे। फिर आगे आप ब्लैक बोर्ड का काम करेंगे, और जो अभी तक आपने पढ़ाया है उस जब पढ़ाएंगे बच्चों को तो साथ साथ में जो इम्पोर्टेंट होगा उसको ब्लैक बोर्ड पे लिखते चलेंगे। लेकिन चूँकि आप ये फाइल बना रहे हैं तो इसके लिए आपको लास्ट में एक ब्लैक चार्ट लेना होगा और उसको ऐसे करके चिपकाना होगा, और उस पर वाइट जो मार्कर आता है उससे लिखना होगा, बिल्कुल लुक दिखे ब्लैक बोर्ड का। तो इसमें आप जो इम्पोर्टेंट आपको लगे वो लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं नंबर 1 पे, या नंबर 1 ना डालिए, इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ डाल दिए, और उसके बाद लिखिए अब्राहम लिंकन 12 फरवरी 1809 में केंटुकी में पैदा हुए थे। फिर नंबर 2 होगा कि अब्राहम लिंकन की उम्र 9 साल की हुई तो उनकी माँ का इंतकाल हो गया। फिर आप 3 पे लिखेंगे इसे, अब्राहम लिंकन की शादी मैरी से हुई, किससे हुई, मैरी से। फिर आप लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पे, अब्राहम लिंकन 1860 ईस्वी में अमेरिका के सदर चुने गए। इस तरह जो आपका ब्लैक बोर्ड का काम होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप इसके बाद मुआयना का काम करेंगी। तो मुआयना का काम क्या होगा कि तलबा असातिज़ा तलबा को ब्लैक बोर्ड पर लिखे तहरीरी हक़ायक़ को लिखने का हुक्म देंगी और ख़ुद घूम घूम कर मुआयना करेंगी। यानी जो जो आपने इम्पोर्टेंट लिखा है ब्लैक बोर्ड पे उसको तलबा जो होंगे उनसे कहेंगे, यानी तलबा क्या होता है, बच्चे, जो बच्चे होंगे उनसे आप कहेंगे कि जो ब्लैक बोर्ड पे हमने लिखा है उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, और ख़ुद घूम घूम कर देखेंगे कि सभी बच्चे लिख रहे हैं सही से, या बातें कर रहे हैं, या शरारतें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये मुआयना का काम होगा आपका। फिर मुआयना के काम जब हो जाएगा उसके बाद में आप तकरार के सवाल लिखेंगे। तो तकरार के सवाल जो होंगे वो आप, ये नहीं होगा कि पेशकश 1 से पूछिए या 2 से पूछिए, मतलब जो पढ़ाया तुरंत उसी से पूछना, वो तो समझने का सवाल हो जाता है। लेकिन जो 1, 2, 3 आपने अभी तक जितने भी पेशकश बच्चों के सामने पढ़ाया है, बताया है, तो उनमें से आप किसी में से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये जो आपका सवाल नंबर 1 होगा वो होगा कि अब्राहम लिंकन की पैदाइश कहाँ हुई।
तो बच्चे बताएंगे केंटुकी में। फिर आप पूछेंगे सवाल नंबर दूसरा आपका होगा कि अब्राहम लिंकन की शादी किससे हुई, तो बच्चे बताएंगे मैरी से। फिर आपका जो सवाल नंबर तीसरा होगा वो होगा कि अमेरिका के पहले सदर कौन थे, तो बच्चे बताएंगे जॉर्ज वाशिंगटन। फिर सवाल नंबर चौथा आप पूछेंगे कि सबसे पहले कहाँ की अवाम ने लिंकन को अपना नुमाइंदा चुना, तो बच्चे बताएंगे एलेनिया के। फिर सवाल नंबर 5 आप बच्चों से पूछेंगे कि अब्राहम लिंकन अमेरिका के सदर कब बने, तो बच्चे बताएंगे 1860 ईस्वी में। तो आप ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं या कुछ अलग भी पूछ सकते हैं, जो जो आपने पढ़ाया है उनमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पेशकश 1 या 2 या 3 किसी में से भी। और जब ये सवाल आप पूछेंगे तो अगर ज़्यादा बच्चे उसका जवाब दे पा रहे हैं तो इसका मतलब आपका जो पढ़ाने का तरीका है वो सही है। लेकिन अगर जब बहुत सारे बच्चे आपके सवालों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी जो पढ़ाने का तरीका है वो दुरुस्त नहीं है। तो आप अपने जो पढ़ाने का तरीका है उसको बदल लें। फिर इसके बाद में आप बच्चों को घर का काम देंगी। तो घर का काम क्या होगा कि तलबा असातिज़ा तलबा को, अब यहाँ पे क्या रहेगा, अब्राहम लिंकन, यानी जो आपका टॉपिक है, उन्वान है, उसका नाम यहाँ पे पड़ेगा। फिर तलबा असातिज़ा तलबा को अब्राहम लिंकन के बारे में लिख कर और पढ़ कर आने का हुक्म देंगी। यानी बच्चों से कहेंगे जो हमने पढ़ाया है उसको, जो लिखाया है ब्लैक बोर्ड पे उसको तो लिख लो, और उसके अलावा जो आगे आपकी किताब में लिखा हुआ है उसको पढ़ कर आना। फिर जब अगली क्लास होगी उसमें हम उस पर और तफसीली मुताला उसके बात करेंगे, यानी डिटेल में समझेंगे और चीज़ों को। लेकिन उससे पहले आप घर पर भी पढ़ लीजिए उसको। इस तरह जो आपका घर का काम भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका लेसन प्लान भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर जब आप फाइल बना रहे हैं तो यहाँ पे आप तनकीद लिखिए, यहाँ पे नीचे आप तनकीद लिख दीजिए, क्योंकि तनकीद यानी समालोचना उसको बोलते हैं। जब जो आपके टीचर होंगे वो आपको पीछे बैठे देख रहे होंगे कि आप कैसे पढ़ा रहे हैं, तो वो आपको इसमें नीचे कमेंट लिखेंगे कि आपने अच्छा पढ़ाया, क्या बदलाव की ज़रूरत है, क्या दुरुस्त नहीं है, क्या चीज़ सही है। तो इसमें वो सारी चीज़ें इसमें लिखेंगे, कमेंट लिखेंगे जो। तो तनकीद लिख के आप इसको छोड़ दीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। और जो भी दोस्त आपके बीएड या डीएलएड कर रहे हैं उन तक इसको शेयर कीजिए। और इसकी जो PDF है वो आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल आओ सीखे विद AK, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू, हमेशा खुश रहिए।